तो इकोलॉजी, इकोलॉजी में कंप्लीट यूनिट की अगर हम बात करें तो इकोलॉजी में टोटल 4 चैप्टर्स आते हैं, ठीक है। 4 में से एक चैप्टर इन्वायरमेंटल इशू को एनसीईआरटी ने हटा दिया है, ठीक है। एनसीईआरटी ने उसको खत्म कर दिया। मतलब ये बात पूरी तरह से एकदम कंफर्म है कि इस बार जो कमिंग ईयर में या इस बार जो आपको बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं सीबीएसई के, उसमें ये चैप्टर नहीं रहेगा क्योंकि सीबीएसई ने अपने सिलेबस से हटा दिया है। लेकिन हम लोग चारों पढ़ेंगे, लेकिन पहले वो 3 पढ़ेंगे जो एग्जाम में आएंगे, ठीक है। नीट की बात करें तो हर ईयर 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन इससे आते हैं और सिलेक्शन नहीं होने में इस चैप्टर को इग्नोर करना सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। इस चैप्टर की अच्छे से ज्ञान लेने के लिए आपको इन्वायरमेंटल साइंस की तरफ जाना होगा। जब आप लोग 7th 8th में होंगे तो एक टॉपिक होगा इन्वायरमेंटल साइंस, थोड़ी सी बायोलॉजी है, थोड़ी सी ज्योग्राफी है, सब मिला के इन्वायरमेंटल साइंस हो जाता है, वो है। तो हम लोग इसको शुरू करेंगे। हम आपको शुरू में बता दें कि आपको एक सीट मिली होगी, वो सेम सीट आपके यहाँ पर स्लाइड में है, बिल्कुल, ठीक है। थोड़ा बहुत जो लिखने वाला काम है सीट पर ही कर लोगे। जहां लगेगा मुझे अलग से लिखना है तो कॉपी पे डेट डाल के इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा के लिख लोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो नहीं करेंगे। कुछ बात चैप्टर 1 का चलेगा, कुछ चैप्टर 2 का चलेगा, एक ही साथ 1 और 2 समाप्त होगा, फिर 3 अलग समाप्त होगा, 4 अलग समाप्त होगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं इकोलॉजी से। चलिए, सबसे पहली बात, इकोलॉजी है क्या। इकोलॉजी क्या है इसको समझने से पहले हमारे सराउंडिंग में, हमारे इन्वायरमेंट में कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है। देखिए जरा, हमारे सराउंडिंग्स में 2 चीजें हैं। एक तो है बायोटिक कंपोनेंट, एक है बायोटिक कंपोनेंट और दूसरे हैं एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। एबायोटिक कंपोनेंट में आप क्या क्या चीजों का जिक्र करेंगे। एबायोटिक कंपोनेंट में सनलाइट आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएंगे, सॉइल आ जाएगी, वाटर आ जाएंगे, ये सारी चीजें आ गई, ओके। बायोटिक कंपोनेंट में प्लांट्स है, एनिमल्स है और माइक्रोब्स हैं, ये चीजें बायोटिक कंपोनेंट्स में है। तो हम क्या देखते हैं कि एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंसी का सिलसिला है। प्लांट ने लाइट का इस्तेमाल किया, सॉइल से वाटर मिनरल्स लिया और फाइनली प्लांट ने फूड बनाया। उस फूड पर एनिमल डिपेंड है, उस एनिमल पे दूसरे एनिमल डिपेंड है। कहने का मतलब बायोटिक कंपोनेंट का एबायोटिक कंपोनेंट से क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। इतना ही नहीं, बायोटिक कंपोनेंट का बायोटिक कंपोनेंट से भी क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। और इसी चीज की, इसी इंटरेक्शन की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। देखा जाए, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द स्टडी ऑफ interaction or interrelationship of organism with their environment is called ecology। हमारा या किसी भी जीव का, ठीक है, इन्वायरमेंट के साथ जो इंटर रिलेशनशिप है, जो इंटरडिपेंडेंसी है, इसी के स्टडी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। दूसरी काम की बात, टर्म इकोलॉजी किसने दिया, VVI टर्म इकोलॉजी दिया था अर्नस्ट हैकल ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट, ठीक है। इकोलॉजी टर्म को पहली बार किसने दिया, अर्नेस्ट हैकल ने। दूसरी बात, फादर ऑफ इकोलॉजी मोर VVI राइटर, इकोलॉजी के जनक राइटर माने जाते हैं। आपसे ये भी पूछता है कभी कभी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, इंडियन इकोलॉजी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। ये 3 बात को तो एकदम गांठ बांध लीजिए। फादर ऑफ इकोलॉजी राइटर, टर्म इकोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय अर्नेस्ट हैकल एंड फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंटरडिपेंडेंसी के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरडिपेंडेंसी है, क्या इंटर रिलेशन है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा डिफाइन इकोलॉजी, आप इसको लिख देंगे, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन और इंटर रिलेशनशिप, ठीक है।
दूसरी बात, दो टर्म है इसके, दो ब्रांचेज हैं, अर्थ इकोलॉजी और सीन इकोलॉजी। स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ ए सिंगल स्पीसीज, हम कोई एक स्पीसीज का जिक्र कर लेते हैं, जैसे कि हम डॉग ले लिए और डॉग का हम इंटर रिलेशनशिप देखे उसके सराउंडिंग के साथ, दिस इज नॉन एज अर्थ इकोलॉजी। और अगर हम यही चीज डिफरेंट स्पीसीज में देखे, सारे स्पीसीज के ग्रुप में देखे, दैट इज नॉन एज सीन इकोलॉजी। क्लियर है? तो अर्थ इकोलॉजी क्या होगा? स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ अ सिंगल स्पीसीज, किसी खास प्रजाति की रिलेशन हम देख रहे हैं उसके फिजिकल इन्वायरमेंट से, दिस इज अर्थ इकोलॉजी। और पूरे समूह का, ग्रुप ऑफ स्पीसीज का देख रहे हैं, दैट इज सीन इकोलॉजी। ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल हायरार्की। आपने बायोलॉजिकल हायरार्की पढ़ी होगी, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म। उसी तरह से इकोलॉजिकल हायरार्की है जिसकी शुरुआत ऑर्गेनिज्म से होती है। ठीक है, देखा जाए, देखो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिज्म की। कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अब एक ही स्पीसीज की ऑर्गेनिज्म की ग्रुप को बताओ, क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिज्म के बाद क्या है बताओ? पॉपुलेशन ना, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन है। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसमें हमने क्या किया, एक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप लिया, एक स्पीसीज लिया, दैट इज पॉपुलेशन। देखो पॉपुलेशन क्या होता है समझो, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म का जो समूह होता है बच्चों, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन। ठीक है, जैसे कि बाजार समिति पटना में कुत्तों की अलग जनसंख्या है, इंसानों की अलग जनसंख्या है, नागिन की अलग जनसंख्या है, लड़कियों का अलग जनसंख्या है। लेकिन ऐसे ही बोल रहे हैं, तुम लोग भी ह्यूमन ही हो, तो ह्यूमन एक स्पीसीज है, उसकी एक अलग पॉपुलेशन है। गुलाब के फूल एक अलग स्पीसीज है, उसकी एक अलग पॉपुलेशन है। तो जनसंख्या का मतलब ही हुआ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज। इंपॉर्टेंट, एक ही स्पीसीज के सारे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो है पॉपुलेशन कहलाता है। इनहेबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया, इनहेबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया, जो एक खास क्षेत्र में रहते हो, है ना। जैसे कि हिंदुस्तान में टाइगर की अलग जनसंख्या है, लायन की अलग जनसंख्या है, ठीक है, ह्यूमन की अलग जनसंख्या है। इन ए पार्टिकुलर रीजन, एक खास क्षेत्र की हम लोग बात करेंगे, दैट इज पॉपुलेशन। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हमने क्या नाम दिया? पॉपुलेशन। ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को क्या बोलोगे? कम्युनिटी, समुदाय। ठीक है, कॉमन सेंस में इसको कॉमनली हिंदी में समुदाय बोलते हैं। कम्युनिटी क्या हुआ? ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। जैसे कि देखो बायोटिक कम्युनिटी, प्लांट का पॉपुलेशन अलग हो गया, ठीक है, उसके बाद दूसरे का अलग पॉपुलेशन हो गया, रोज का अलग पॉपुलेशन हो गया, मैंगो का अलग पॉपुलेशन हो गया, दूसरे प्लांट का अलग पॉपुलेशन हो गया, सब मिलके हो गया प्लांट कम्युनिटी। एनिमल में कुत्ते की अलग जनसंख्या, बिल्ले की अलग जनसंख्या, ह्यूमन की अलग जनसंख्या, सब मिलके हो गया एनिमल कम्युनिटी। तो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड कम्युनिटी। ग्रुप ऑफ कम्युनिटी इज कॉल्ड इकोसिस्टम। ठीक है, ग्रुप ऑफ कम्युनिटी इज कॉल्ड इकोसिस्टम एंड ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम इज बायोम। इट इज कॉल्ड बायोम। और बायोम को मिला दो तो बायोस्फीयर, बायोस्फीयर। देखो अब ये जो इकोसिस्टम है कोई नई चीज नहीं है। इकोसिस्टम का मतलब ही होता है कम्युनिटी ऑफ इंटरडिपेंडेंसी, वो फिजिकल सिंबल जहां पर इंटरेक्शन हो रहा है। हमने अभी अभी क्या कहा, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है या सराउंडिंग के साथ जो हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, इसकी स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। तो अब भैया जी वो इंटरेक्शन हो कहाँ रहा है? जंगल में हो रहा है, फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम हुआ, तालाब में हो रहा है, लेक एक इकोसिस्टम हुआ, पानी की बूंद में हो रहा है, वो भी एक इकोसिस्टम है, पोखर में हो रहा वो भी एक इकोसिस्टम है, प्लेन में हो रहा वो भी एक इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड में हो रहा वो भी एक इकोसिस्टम है, यहाँ की हमारी एलिमेंट्री केनाल में भी बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, वो भी एक इकोसिस्टम है। ठीक है, तो जहां पर इंटरेक्शन होगा दैट इज इकोसिस्टम। और कुछ इकोसिस्टम जो होते हैं, वीवीआई क्वेश्चन,
कुछ इकोसिस्टम जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि ओशन, जैसे कि डेजर्ट। दिस इज कॉल्ड मेगा इकोसिस्टम। इसको अपन क्या कहते हैं? मेगा इकोसिस्टम। एंड मेगा इकोसिस्टम इज नोन एज बायोम। मेगा इकोसिस्टम क्या है? बायोम है। क्लियर? एक पॉइंट आता है लैंडस्केप। आपसे कभी कभी पूछता है कि लैंडस्केप क्या है और लैंडस्केप को कहां पे रखोगे। ठीक है, हाँ, क्वालिटी इज टू गुड। तो कहां पे हम लोग लैंडस्केप को रखेंगे? देखा जाए, लैंडस्केप को इकोसिस्टम और बायोम के बीच में हम लोग रखते हैं, यहां पे रखते हैं। दिस इज द पोजीशन ऑफ लैंडस्केप। ठीक है, क्या है लैंडस्केप? लैंडस्केप एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है, एक ऐसी एरिया है जहां पर पैचेज ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम पाए जाते हैं। बहुत सारे इकोसिस्टम उस रीजन में पाए जाते हैं, दैट इज नोन एज लैंडस्केप। तालाब भी है, जंगल भी है, दूसरी इकोसिस्टम भी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैंडस्केप बोलते हैं। तो यहां मैं स्टार देके लिख रहा हूं, व्हाट इज लैंडस्केप? लैंडस्केप क्या कहलाता है भाई? ठीक है, ज्योग्राफिकल एरिया, geographical area having patches of different ecosystem, patches of different ecosystem, different ecosystem का क्या रहता है? पैचेज रहता है। और लैंडस्केप जो है कहां पे रखाता है बताओ? इकोसिस्टम और बायोम के बीच में रखाता है। ठीक है, आ जाओ पीछे। तो ये देखो, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से बायोम, बायोम से बायोस्फीयर। साइज बढ़ती जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब ऑर्गेनिज्म, जीव क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, सबसे छोटा यूनिट है इकोलॉजिकल हायरार्की का। आपसे पूछा जाएगा कि नेम द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की, कहां से शुरू हुआ है? ऑर्गेनिज्म से, तो ऑर्गेनिज्म होगा। ठीक है, इट में भी स्मॉल, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। ठीक है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, कुछ भी हो सकता है। इसकी लाइफ स्पैन हमेशा क्या है? फिक्स होती है। लाइफ साइकिल ऑर्गेनाइज्ड होती है, बर्थ से लेके डेथ का एक साइकिल चलता है। नेक्स्ट, अब देखो स्पीसीज, ये पॉइंट गजब की है। ठीक है, नहीं छोड़ा है जगह। चलो, स्पीसीज क्या है इसको देखो जरा ध्यान से। व्हाट इज स्पीसीज? सबसे पहले हमने समझ लिया कि पॉपुलेशन में क्या हमने खास बात देखा कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज इज पॉपुलेशन। अब स्पीसीज क्या होता है ना? प्रजाति किसको कहते हैं? कुत्ता अलग हो गया, बिल्ली अलग हो गई, हम अलग हो गए। क्या ऐसा खास बात हुआ भाई कि हम अलग स्पीसीज हैं? है ना, ध्यान दिया जाए। स्पीसीज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल which have fundamental similarities, मतलब जिसमें क्या हो? मौलिक समानताएं हो। सारे ह्यूमन में मौलिक समानताएं हैं। ठीक है, कॉमा या फुल स्टॉप दो। शेयर सिमिलर टाइप ऑफ रिसोर्स, जितने ह्यूमन है सब चावल दाल रोटी ही खाते हैं ना। ऐसा नहीं है कि कोई हवा पी के जिंदा है, सबका रिसोर्स एक जैसा है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा ह्यूमन है जहां पर क्लोरोफिल आती है और खटाक से उसको एनर्जी में कन्वर्सन हो जाता है स्किन पे पड़ के, ऐसा तो नहीं है। तो इसीलिए शेयर सिमिलर टाइप ऑफ रिसोर्स। सबसे बड़ी बात है कि दे इंटरब्रीड अमोंग देमसेल्फ। आपस में वो क्या करते हैं? इंटरब्रीड करते हैं टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। आपस में वो इंटरब्रीड करके बच्चे पैदा करते हैं। और वो बच्चे कैसे होने चाहिए?
फर्टाइल, उसमें भी ये क्षमता होनी चाहिए कि वो भी आगे चल के बच्चे पैदा कर सके। अगर ऐसा नहीं होगा, इसका मतलब समझो, इसका ये मतलब हुआ कि स्पेसीज आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। अगर हम रिप्रोडक्शन के बेसिस पर बात करें तो स्पेसीज कैसा होता है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होता है। ठीक है, इसको समझिएगा। जैसे कि कुत्ता है तो सारे कुत्ते का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपस में होगा, मेल डॉग फीमेल डॉग। ऐसा नहीं है कि कुत्ता बिल्ली के साथ भी आंख मार के खोपचा में लेके चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि ह्यूमन के साथ हो जाएगा, नहीं। यानी कि एक स्पेसीज का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसी स्पेसीज के में, दूसरे में नहीं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पर वो अलग होते हैं। और ये क्षमता होनी चाहिए कि आपस में इंटरब्रीड करके जो बच्चे पैदा करे वो फर्टाइल हो, तभी एक स्पेसीज माने जाएंगे। जैसे कि मैं तुमको एक बेहतरीन बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल देता हूं। तुमने सुना होगा फीमेल हॉर्स, सुना है? फीमेल हॉर्स को क्रॉस करा दो मेल डंकी से, दोनों सेम स्पेसीज है या अलग अलग? अलग अलग। हॉर्स है, ये डंकी है, अलग स्पेसीज है, तो फिर भी बच्चा पैदा हो जाता है, म्यूल। तो इसका मतलब क्या, बच्चा तो पैदा हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हुआ, तो क्या ये दोनों सेम स्पेसीज है? बिल्कुल नहीं। ये जो म्यूल है खच्चर, ये इनफर्टाइल है, ये इनफर्टाइल है। अगर ये बेटा फर्टाइल होता तो प्रश्न चिन्ह लग जाता इस परिभाषा पे। समझ में आ गई बात ना? तो ये स्पेसीज के बारे में कुछ खास बात है। चलिए, डेफिनेशन ऑफ स्पेसीज। स्पेसीज इज बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर हम लोग क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, तो स्पेसीज को ही ना सबसे पहले अलग अलग करते हैं। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज याद करो, स्पेसीज कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। स्पेसीज, फिर जीनस होता है, फिर बताओ फैमिली होता है। इस तरीके से हम लोग क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो बेसिक यूनिट क्लासिफिकेशन की है ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर, प्रोड्यूस्ड बाय सिमिलर पेरेंट, एक ही जैसे पेरेंट से पैदा हुए हो, हैव कॉमन जीन पूल सबकी कॉमन हो, आपस में नेचुरल कंडीशन में इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग पैदा करते हो, वही क्या है, स्पेसीज है। इसका बेस्ट वर्जन हमने आपको लिखा दिया। इसके बाद कुछ टर्म्स है स्पेसीज के बारे में, ये जानना जरूरी है। पहला है देखो इंडेमिक स्पेसीज। इंडेमिक स्पेसीज का क्या मतलब है, जो स्पेसीज सिर्फ वहीं रहे, जैसे कि कंगारू सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कंगारू क्या है, ऑस्ट्रेलिया का इंडेमिक स्पेसीज है। ठीक है, दूसरा देखो मेटासेक्वा प्लांट है, सिर्फ चाइना वैली में मिलेगा, तो ये वहां का इंडेमिक स्पेसीज है। नीट में क्वेश्चन कैसे आएंगे, ऐसे ही आएंगे, मेटासेक्वा इन चाइना वैली इज इंडेमिक स्पेसीज। ठीक है, तो इंडेमिक स्पेसीज मतलब जो सिर्फ उसी जगह पर हो और वहीं का स्पेसीज हो, फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया, दैट इज नोन एज इंडेमिक स्पेसीज। ठीक है, जहां जो टिक करने का जरूरत हो टिक करते चलना है, खाली सुनना नहीं है। ठीक है, टिक करते चलना है। फिर लास्ट में लिख लेना, जो ये सब जो एक्स्ट्रा लिखा है उसको लिख लेना लास्ट में। अब देखो दूसरा है की स्टोन स्पेसीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। की स्टोन स्पेसीज, व्हाट इज की स्टोन स्पेसीज, ध्यान देंगे। अब देखिए एक बात बताओ, जंगल गए, जंगल में जितना खरगोश मिलेगा क्या बाघ उतना मिलेगा, लायन टाइगर उतने मिलेंगे क्या? नहीं, बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, तो इसका कारण तो हम लोग आगे आने वाले चैप्टर इकोसिस्टम में पढ़ते हैं कि क्यों कम मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दिलचस्प बात बस ये हमें जाननी है कि लायन की संख्या जंगल में बहुत कम होती है। ठीक है, मान लो गए और लायन को मार दो, एकदम गोली मार दो, सारे लायन को मार दो जंगल में, तो क्या होगा, उसका जो शिकार था उसकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। अब उसकी बढ़ी हुई संख्या उसके नीचे जो फूड चेन में जानवर होगा उसको खा जाएगा।
हर्बीवोर्स को खा जाएगा। अब हर्बीवोर सब खत्म हो गया, भोजन के अभाव में वो लोग भी मरेंगे, इकोसिस्टम अनस्टेबल हो गया। यानी कि लायन की संख्या कम थी लेकिन उसका प्रभाव इकोसिस्टम पे जबरदस्त था। ठीक है, ऐसे ही स्पेसीज को की स्टोन स्पेसीज बोलते हैं। कहते हैं कि द स्पेसीज ऐसी प्रजातियां विच हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस, इतना अंडरलाइन करना है, जहां मैं अंडरलाइन करूं तुम्हें भी करना है, ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द कम्युनिटीज कैरेक्टरिस्टिक, किसी भी कम्युनिटी की या इकोसिस्टम भी कह सकते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक पर क्या हो, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हो, रिलेटिव टू देयर लो एबंडेंस, उनकी प्रचुर मात्रा, ये उनको अगर एबंडेंस देखा जाए, उनकी प्रचुरता या उपलब्धता देखा जाए तो बहुत कम है, बायोमास भी उनका कम है, संख्या कम है, फिर भी उनका इन्फ्लुएंस क्या है, जबरदस्त है। दिस इज कॉल्ड की स्टोन स्पेसीज। की स्टोन स्पेसीज की एक्टिविटी जो है वही डिटरमाइन करती है कम्युनिटी के स्ट्रक्चर को। अगर की स्टोन स्पेसीज आप खत्म कर दिए तो आपका वो कम्युनिटी या फिर यूं कह दो कि आपका वो इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा। जैसे कि जंगल में लायन, कंगारू रैट इन डेजर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। कंगारू रैट क्या है, डेजर्ट में रहने वाला एक नक्टर्नल एनिमल, रात में निकलता है, अपने जीवन काल में एक बूंद पानी भी नहीं पीता, उसके अंदर फैट की मेटाबॉलिज्म होती है, उससे जो वाटर निकलता है, उसी के बाय प्रोडक्ट वाटर जो बनता है, उसी से वो अपना काम चलाता है। इसका जो यूरिन है स्टूल के तरह हाईली कंसंट्रेटेड होता है ताकि वाटर का लॉस मिनिमाइज हो सके या ना हो सके, यही है कंगारू रैट। तो ये सीड को इधर से उधर, उधर से इधर भी लेके जाता है, तो ये उस इकोसिस्टम को बरकरार रखता है। ठीक है, एक और एग्जांपल है फिग ट्रीज, फिग ट्री इन डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, पतझड़ वन में जब सब कुछ गिर जाता है, टूट जाता है, सारे पत्तियां जब झड़ जाते हैं तो फिग ट्री में से फल टूट के गिरता है, उसी को खा के हर्बीवोर जिंदा रहते हैं, उसी को खा के हर्बीवोर्स को खा के कार्निवोर जिंदा रहता है। अगर फिग खत्म हो जाएगा तो ये इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। तो दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ की स्टोन स्पीसीज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्रिटिकली लिंक स्पीसीज। व्हाट इज क्रिटिकली लिंक स्पीसीज, क्या होता है बताओ क्रिटिकली लिंक स्पीसीज। जैसे कि सपोज करो कि हुआ कुछ ऐसा कि कश्मीर में अचानक सारी की सारी मधुमक्खियां खत्म हो गई, जितनी मधुमक्खी थी सब खत्म। अब क्या होगा, पॉलिनेशन एप्पल का नहीं होगा। ठीक है, जब पॉलिनेशन नहीं होगा तो काहे को फर्टिलाइजेशन, फिर काहे को सीड फॉर्मेशन, सब खत्म, एप्पल होगा नहीं होगा। अगर धरती पे से सारी मधुमक्खियां खत्म हो जाए या पॉलिनेटर समाप्त हो जाए तो पॉलिनेशन ही नहीं होगा, तो एक स्पेसीज के एक्सटिंक्ट होने से दूसरा स्पेसीज भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। दैट इज क्रिटिकल लिंक स्पेसीज, द स्पेसीज विच एस्टेब्लिशेज एन एसेंशियल लिंक विथ अदर स्पेसीज। जैसे कि देखो मेनी इंसेक्ट स्पेसीज विच वर्क एज पॉलिनेटर ऑफ फ्लावर। दूसरा है माइकोराइजा फंजाई। ठीक है, माइकोराइजा क्या होता है, हायर प्लांट की रूट के साथ फंजाई आकर के जुड़ जाता है, एसोसिएट कर लेता है, म्यूचुअलिज्म इसको बोलते हैं, और वाटर मिनरल खींच को प्लांट को देता है। आपकी एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है कि बच्चों वो लिखती है कि पाइनस कैन नॉट जर्मिनेट इन एब्सेंस ऑफ माइकोराइजा। अगर माइकोराइजा नहीं हो तो पाइनस सीड जर्मिनेट ही क्या है, पाइनस सीड जर्मिनेट ही नहीं करेगा। ठीक है, अगर माइकोराइजा ना हो तो पाइनस सीड जर्मिनेट कर ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि पाइनस सीड के लिए माइकोराइजा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब क्या हो गया, क्रिटिकल लिंक स्पेसीज में आते हैं। आपको याद रखना है सिर्फ कीस्टोन स्पेसीज के बारे में। ठीक है, चले आगे। कम्युनिटी, ठीक है, एक बार रिवीजन करा दे इतना, एक बार रिवीजन कर लो।
बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट का इंटरेक्शन समझ लिए। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो उसके सराउंडिंग के साथ इंटरेक्शन होता है दैट इज इकोलॉजी। ठीक है, याद रखना टर्म किसने दिया था, अर्नस्ट हैकल ने। फादर कौन, राइटर इंडियन प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। ठीक है, काम की बात यही है। स्मॉलेस्ट यूनिट इकोलॉजिकल हायरार्की का कौन है बताओ, ऑर्गेनिज्म है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, एकदम याद रखने वाली बात, टू द पॉइंट याद रखना है, जो बता रहे हैं बस वही काम का है। अच्छा, पॉपुलेशन में ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पेसीज, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पेसीज। ठीक है, सेम स्पेसीज का जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज पॉपुलेशन। ठीक है, इकोलॉजिकल हायरार्की, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर। लैंडस्केप को कहाँ रखोगे, इकोसिस्टम और बायोम के बीच में, यहां तक ठीक है। अच्छा, एक और बात है इसमें, लैंडस्केप क्या होता है, ऐसा आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल लोकेशन जिसमें पैचेज ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम हो। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि मेगा इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोम। ठीक है, नेक्स्ट, स्पेसीज, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पेसीज के बारे में यहाँ वाली बात इंपॉर्टेंट है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जिसका कि कॉमन फीचर्स होना चाहिए, फंडामेंटल सिमिलरिटीज होनी चाहिए, आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बच्चे पैदा करने चाहिए, सेम रिसोर्स शेयर करना चाहिए। जो बच्चे पैदा करेंगे वो कैसे होंगे, फर्टाइल होंगे। ठीक है, इसके बाद इंडेमिक स्पेसीज का एग्जाम्पल, ऑस्ट्रेलिया में कंगारू, सब बोलो, ऑस्ट्रेलिया में का कंगारू। मेटासेक्वा कहाँ पे, चाइना वैली में, ये हो गया। ये सब अब तक जितना भी हम लोग पढ़े हैं उसमें मात्र 1-2 नंबर का क्वेश्चन बनता है बोर्ड के लिए, क्या, डिफाइन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, डिफाइन लैंडस्केप। अब तक सिर्फ नीट का क्वेश्चन बन रहा है, बोर्ड का क्वेश्चन नहीं बना। जैसे बोर्ड का क्वेश्चन बनेगा हम लिखा देंगे, इसलिए परेशान मत होना। ठीक है, नेक्स्ट, कीस्टोन स्पेसीज का एग्जांपल, कंगारू, रैट इन डेजर्ट। अच्छा, कीस्टोन स्पेसीज की अबंडेंस कम की ज्यादा, बहुत कम, लेकिन उसका प्रभाव बहुत ज्यादा। ठीक है, दूसरा बात, कीस्टोन ये ध्यान में रखो, फिग में ये क्वेश्चन ये आता है, ये ज्यादा आता है, ये वाला, फिग ट्रीज इन डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, कम्युनिटी पे अब आते हैं हम लोग। ठीक है, क्या है कम्युनिटी, व्हाट इज कम्युनिटी, अभी अभी बताया, पॉपुलेशन मिला के कम्युनिटी बनता है, बस वही बात है। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पेसीज दैट लिव इन कॉमन एरिया विच आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। कोई कॉमन एरिया है, जंगल है, ठीक है, वहां पर कुत्ता भी है, ठीक है, बाघ भी है, और दूसरे जानवर भी हैं, उल्फ भी हैं, फॉक्स भी है, प्लांट भी हैं। एक जगह डिफरेंट स्पेसीज हैं, यानी डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं। सारे पॉपुलेशंस को मिला के हम लोग क्या कह दिए, कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशन के ग्रुप को हम लोगों ने क्या नाम दिया, कम्युनिटी नाम दिया। आप देखो, बायोटिक कम्युनिटी क्या क्या आ जाएगा, एनिमल कम्युनिटी सारा, प्लांट सारा, माइक्रोब सारा, सब मिला के क्या हो गया, बायोटिक कम्युनिटी हो गया। डन। उसके बाद देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी, यहां से बोर्ड के क्वेश्चन बन सकते हैं। व्हाट आर वेरियस characteristic of a community, what are various characteristic of community। क्लास के बाद आपको हम ये भी मतलब नोट्स भी भेज देंगे, भेज ही देते हैं, इसका भी भेज देंगे, बायोटेक 2 का भेजे है ना, इसका भी ये भी भेज देंगे आपको, डे बाय डे, डेट बाय डेट। से बहुत ज्यादा परेशान मत होइए, समझने में दिमाग ज्यादा लगाइए कि व्हाट आर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, पहला देखो स्पीसीज डाइवर्सिटी। मान लो बाजार समिति या कंकर बाग या बोरिंग रोड या कोटा एक इकोसिस्टम है, टीचर स्टूडेंट ये सब के बीच में इंटरेक्शन, स्टाफ, ठीक है, इसके बाद
गुपचुप वाला, गोलगप्पा वाला, किताब वाला, है ना, ये सब मोबाइल रिचार्ज वाला, सबके बीच क्या बना, इकोसिस्टम बन गया। मेस वाला, गुलाब का फूल बेचने वाला, ये सब क्या इकोसिस्टम बन गया वहां पर एक। यही चीज हर जगह है, पटना में भी है, इकोसिस्टम है। ठीक है, तो पटना में ठीक है बहुत सारे टीचर्स हैं, बायोलॉजी का अलग इकोसिस्टम, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का, लेकिन कोई तो होगा ना जिसका वर्चस्व होगा बाजार में, जिसके नाम से एकदम पत्ता हिलता होगा कि अगर बायोलॉजी पढ़ना है तो पहला पसंद वही है। ऐसा तो है ही, हर सब्जेक्ट में है ना, नाम नहीं ले रहे हैं, हमको तो पता ही है। ठीक है, हर सब्जेक्ट में है। तो उसी तरह की कॉन्सेप्ट यहाँ भी है कि कोई कम्युनिटी में बहुत सारे स्पेसीज हैं, लेकिन भैया कोई तो स्पेसीज होगा ना जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होगी। दैट इज कॉल्ड डोमिनेंस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमिनेंस बोलते हैं। ठीक है, डोमिनेंस मतलब उसका जो है वर्चस्व है, डोमिनेंट है, वो सबसे ज्यादा है। दिस इज डोमिनेंस, द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ ए स्पीसीज प्रेजेंट इन ए कम्युनिटी। किसी भी कम्युनिटी में सबसे ज्यादा संख्या में जो स्पीसीज है दैट इज नोन एज डोमिनेंट स्पीसीज। ठीक है, जैसे कि देखो उसी के नाम से, जैसे कि पटना बाजार समिति, चलो बायोलॉजी पढ़ना है सर्वोत्तम के नाम से, सच्चाई है, सच्चाई अब हो गया है, ये चीज पहले नहीं था, अब हो गया है, क्योंकि अब बाकी लोग फील्ड छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि फिजिक्स पढ़ना है एक सर उनके नाम से। ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ना एक सर है उनके नाम से, तो उन्हीं के नाम से उस कम्युनिटी को जाना जाता है। कोटा कोई लोग जाते हैं एलिन के नाम से, तो उसी के नाम से उस कम्युनिटी को जाना जाता है। ठीक है, यही बात हमने कहा है कि होल कम्युनिटी इज नोन बाय दैट नेम, उसी नाम से पूरे कम्युनिटी को जानते हैं। जैसे कि आपको ये याद रखना है, अरावली हिल्स प्रोसोपिस कम्युनिटी एक प्लांट है, सबसे ज्यादा वहीं पे पाई जाती है, तो प्रोसोपिस वहां की क्या हो गई, डोमिनेंट स्पीसीज हो गई। अच्छा, पाइनस हिमालय में जम के आपको मिलेगा। ठीक है, पाइनस कम्युनिटी इन हिमालय, ये वहां का क्या है, डोमिनेंस कम्युनिटी हो गया। दूसरी बात अब आ जाओ, इकोसिस्टम में स्पेसीज की डाइवर्सिटी होनी चाहिए। अगर पटना का कंकरबाग चाहे बाजार समिति एक इकोसिस्टम है, तो इकोसिस्टम को सबसे सिंपल भाषा में हम डिफाइन कर सकते हैं, कम्युनिटी ऑफ इंटरडिपेंडेंसी, एक दूसरे पे निर्भरता वाला जहां पे व्यवहार हो, जहां पे बोध हो आपको। तो अगर यहाँ पे ये कम्युनिटी है, शिक्षा मंडी है, तो यहाँ पे टीचर्स बायोलॉजी में कम से कम 5-7 तो होने चाहिए, फिजिक्स में भी बहुत सारे होने चाहिए। उसी तरह कम्युनिटी में जितनी स्पेसीज होगी उतना बढ़िया है। कोई भी कम्युनिटी कम्युनिटी बना ही क्यों, क्योंकि बहुत सारे पॉपुलेशन है, तो कम्युनिटी में स्पेसीज की डाइवर्सिटी होनी चाहिए, ऑप्शंस होने चाहिए। ठीक है, बहुत सारे स्पीसीज होनी चाहिए, दैट इज स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो क्या है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन फाउंड इन कम्युनिटी, कम्युनिटी में बहुत सारे पॉपुलेशन पाए जाते हैं, यही क्या है स्पीसीज डाइवर्सिटी। ये डिपेंड करता है किस चीज पर, एरिया कैसा है, मिट्टी कैसी है, एल्टीट्यूड कैसा है ना। जैसे कि आपने ट्रॉपिक्स पढ़ा होगा, यहाँ पे देखो हमारी धरती है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ वाला, ये वाला जो पूरा लोकेशन है, ये वाला जो कंप्लीट आपका लोकेशन है, ये वाली जो कंप्लीट लोकेशन है, ये यहां पर सालों भर सीजनल वेरिएशन नहीं होता है, ट्रॉपिक्स कहते हैं इसको। 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण, सालों भर कांस्टेंट लगभग टेम्परेचर, बहुत ज्यादा सीजनल वेरिएशंस भी यहाँ नहीं है। सनलाइट सबसे ज्यादा पड़ती है, तो प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा यही है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सबसे बड़े वन यहीं पर पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी है उसमें, वो सबसे अच्छा कम्युनिटी है, वहां पे सबसे अच्छी कम्युनिटीज है, वहां सबसे अच्छा इकोसिस्टम फ्लो किया, क्योंकि वहां का एल्टीट्यूड, क्लाइमेट, टाइप्स ऑफ सॉइल सब बढ़िया है। ठीक है, तो इस पर निर्भर करता है। तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि कम्युनिटी में स्पीसीज डाइवर्सिटी होना चाहिए, डोमिनेंस, और एक है स्ट्रेटिफिकेशन, लगाओ डबल स्टार। स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, ठीक है, व्हाट इज स्ट्रेटिफिकेशन। देखिए हम इसको पहले आपको जंगल से बताते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट से। मान लो तुम जंगल गए हो, दूर से देखना हो,
ठीक है, दूर से। कैसा होता है वन में? सबसे नीचे में सरफेस ड्वेलर्स हैं, लताएं हैं जो जमीन तक हैं बस, या नहीं तो फिर ऐसे क्रीपर्स प्लांट्स हैं। उससे ऊपर हर्ब्स हैं, थोड़ा सर्ब्स है, अंडर सर्ब्स, उसके ऊपर ट्री है। ठीक है, तो हर लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, जिसको जितनी रोशनी की जरूरत, जिस तक जितना रोशनी पहुंचा, लाइट पहुंचा, उस हिसाब से वर्टिकली सब क्या है, अरेंज हो गया है, लेयर बाय लेयर। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? द डिफरेंट ग्रोथ फॉर्म, ध्यान दिया जाए, the different growth form, trees, shrubs, undershrubs, herbs, determine the structure of a प्लांट कम्युनिटी। ये प्लांट कम्युनिटी के स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, बनाते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन बेसिकली प्लांट कम्युनिटी के लिए ही वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन इज बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ वेरियस ग्रोथ फॉर्म। हम लोग ये देखते हैं कि डिफरेंट वेरियस, ठीक है, डिफरेंट जो ग्रोथ फॉर्म्स हैं, डिफरेंट जो प्लांट है, उसकी व्यवस्था कैसी है, उसकी अरेंजमेंट जो है वो कैसी है, ये हम लोग बेसिकली देखते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होता है स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक। तालाब का स्ट्रेटिफिकेशन हमें सबसे पहले देखना होता है। लगता है ये डिलीट हो गया है पेज, कोई बात नहीं। प्रोफंडल जोन है, हाँ डिलीट हो गया है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें देखना है स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक। आप में लिखा हुआ होगा, है ना? चलिए तो देखिए आप, स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक। हम तालाब में सबसे पहले स्ट्रेटिफिकेशन को देखते हैं। ठीक है, क्या होता है स्ट्रेटिफिकेशन? नीड ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग होता है। वेट, ये देखिए एक तालाब है, ये एक तालाब है। ठीक है, ये क्या हो गया? अगर ये तालाब है तो ये वाला पोर्शन क्या है भाई मेरे? ये व्हाट इज दिस? ये है किनारा। ये गाना है ना, नदी का किनारा, याद आ गया? वाह बेटा, मौज कर दिया। तो ये है बैंक। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं लिटोरल जोन। तालाब का जो ये वाला क्षेत्र है, इसमें थोड़ा सा मडी टाइप के प्लांट्स होंगे, कीचड़ वाला माहौल यहाँ पर होगा। दिस इज कॉल्ड लिटोरल जोन नंबर 1। ये क्या है? लिटोरल जोन है। यहाँ पर हमें कैसे प्लांट दिखलाई देंगे बताओ? इधर रूटेड प्लांट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? रूटेड प्लांट मिलेंगे ना? तो यही आपको ध्यान में रखना है, जो लिटोरल जोन होता है हमारा, ठीक है, वो कहां पर पाया जाता है? वेयर डज लिटोरल जोन इज प्रेजेंट? तो लिटोरल जोन कहां पाया जाता है? ऑन बैंक ऑफ लेक, तालाब के किनारे पर ये पाया जाता है। यहां तक ठीक है? दूसरा बात, मडी रीजन, वो क्षेत्र में थोड़ा सा क्या होगा, दलदल भी होगा। रूटेड वेजिटेशन, रूटेड प्लांट इज प्रेजेंट, वहां पर कैसे प्लांट मिलेंगे? रूटेड प्लांट मिलेंगे, है ना? रूटेड प्लांट इज प्रेजेंट, वहां पे आपको रूटेड प्लांट मिलेंगे, ऐसे प्लांट मिलेंगे जिसमें रूट होगा, वो आराम से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सेकेंड जोन जो है वो बड़ा दिलचस्प है, देखा जाए। सेकेंड जोन, ये वाले क्षेत्र को देखिएगा गौर से, ये वाले क्षेत्र को, ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में क्या सफिशियंट लाइट आ रही है? बिल्कुल, ये वो क्षेत्र है जहां पर सफिशियंट लाइट पहुंच रही है। ठीक है, यहाँ पे सफिशियंट लाइट है, इस क्षेत्र में खूब रोशनी है,
खूब रोशनी है तो प्लांट होंगे, है ना। इस क्षेत्र को हम लोग नाम देते हैं लिम्नेटिक जोन। इस रीजन को नाम क्या दिया जाता है? लिम्नेटिक जोन। नंबर 2, तो लिम्नेटिक जोन में क्या क्या आपको मिलेगा? बताइए बताइए क्या क्या मिलता है लिम्नेटिक जोन में? फाइटोप्लैंक्टन, सीधी सी बात है। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है? फ्री फ्लोटिंग माइक्रोस्कोपिक प्लांट। प्लैंकटन होने के लिए शर्त है फ्री फ्लोटिंग होना चाहिए, खुद से स्विम ना करे, हवा का बहाव, पानी का बहाव जिधर मन उधर उसको लेकर के जाए, ठीक है। दूसरी बात, फ्री फ्लोटिंग होना चाहिए, माइक्रोस्कोपिक होना चाहिए, तो वो प्लैंकटन है। याद करो, डायटॉम्स प्लैंकटन है। ओके, अगर खुद में फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो फाइटोप्लैंकटन, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको फाइटो प्लैंक्टॉन्स जो है वो देखने को मिलेंगे। फाइटो प्लैंक्टॉन्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और बताओ, बोलो बोलो। एल्गी और सबमर्ज्ड प्लांट, बहुत सारे ऐसे प्लांट भी मिल जाएंगे, देखो डूबे हुए। क्या प्लांट इस रीजन में आपको मिल जाएगा? चलिए, तो इस रीजन को क्या बोलते हैं? लिम्नेटिक जोन। आपसे निट वाले पूछेंगे कि बोलो बेटा, कौन सा क्षेत्र है ऐसा, ऐसा कौन सा क्षेत्र है लेक में जहां पर सफिशियंट लाइट पहुंचती है? लिम्नेटिक जोन, ठीक है। LIMNETIC, लिम्नेटिक जोन। क्या है लिम्नेटिक जोन में? सफिशियंट लाइट रिचेज, सफिशियंट लाइट जो है वहां पर पहुंचती है, ठीक है। क्या क्या मिलेगा? फाइटोप्लैंक्टन्स, और बताओ, सबमर्ज्ड, और कुछ, या एक्वेटिक प्लांट हम लोग सीधा सीधा लिख देते हैं ना, ये हमें तालाब में देखने को मिलेगा, ठीक है। सबमर्ज्ड ही क्यों, एक्वेटिक प्लांट मिल सकते हैं। मेन बात यह है कि लिम्नेटिक जोन वो जोन है जहां पर सफिशियंट मात्रा में लाइट पहुंच रही है। ये वाला जो क्षेत्र है आपका प्रोफंडल, यहाँ पे रोशनी नहीं आ रही है, इस रीजन में रोशनी है ही नहीं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि एकाएक यहां से रोशनी कम गया, धीरे धीरे हुआ होगा, है ना। तो यहाँ पे इस रीजन में रोशनी पहुंच ही नहीं रही है। इस रीजन को किस नाम से जानते हैं? प्रोफंडल जोन। दिस रीजन इज कॉल्ड प्रोफंडल जोन 3। प्रोफंडल जोन एक ऐसा क्षेत्र है जो कि बहुत गहरा होता है, ठीक है। लाइट डज नॉट रिचेज, रोशनी प्रोफंडल जोन में नहीं पहुंचती है। रोशनी अगर नहीं पहुंचती है तो बताओ तो क्या प्लांट्स यहाँ पे मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। यहाँ पर कोई भी प्लांट्स मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। यहाँ कोई भी प्लांट्स नहीं मिलेगा। क्या यहाँ पर हेट्रोट्रॉप्स मिलेंगे? बिल्कुल, यहाँ सिर्फ हेट्रोट्रॉप्स, एक्वेटिक एनिमल्स मिलेंगे आपको। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, तालाब में जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो किस आधार पर है? लाइट के अवेलेबिलिटी के आधार पर। किस आधार पर है? लाइट के अवेलेबिलिटी के आधार पर। आगे देखते हैं ये पॉइंट है या नहीं। नहीं है, यहीं पे लिख देंगे हम लोग, ठीक है। स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक कम्युनिटी, लेक कम्युनिटी में जो स्ट्रेटिफिकेशन है इज बेस्ड ऑन, किस पर आधारित है? अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट, लाइट के उपलब्धता के आधार पर है। अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट के आधार पर स्ट्रेटिफिकेशन है। समझ में आ गई बात? यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा, तालाब का वो कौन सा क्षेत्र है जहां पर सिर्फ हेट्रोट्रॉप्स रहते हैं? प्रोफंडल जोन। तालाब का वो कौन सा क्षेत्र है जहां पर रूटेड प्लांट पाए जाएंगे? लिटोरल जोन, किनारा। तालाब का वो कौन सा क्षेत्र है जहां फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी, सबमर्ज्ड प्लांट ये सब दिखेंगे? बताओ, बस, ठीक है। अब आ जाते हैं
स्ट्रेटिफिकेशन इन फॉरेस्ट, जंगल में जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो क्या होता है? दूर से देखोगे बड़ा बेहतरीन आपको लगेगा। द क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन इन वेरियस ग्रोथ फॉर्म्स ऑफ ए प्लांट अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ लाइट। ठीक है, बेहतर होता अगर हम लोग इसको ऐसे लिखते, ऐसे लिखते इसको, ऐसे इसको लिखेंगे, द वर्टिकल अरेंजमेंट of various growth forms, vertical arrangement of various growth forms of plants according to need of light। according to है यहां पर, ए हटाओ यहां से, ए नहीं है, ए यहां रहेगा, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ लाइट इन एनी डेंस फॉरेस्ट। जैसे जैसे लाइट की जरूरत थी वैसे वैसे सारे के सारे प्लांट ने अपने आप को क्या किया बेटा, अरेंज कर लिया। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। क्लियर है? जैसे कि देखो सबसे नीचे सरफेस ड्वेलर्स, ठीक है, सबसे नीचे क्या होंगे, सरफेस ड्वेलर्स होंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हर्ब्स, अंडर सर्ब्स, सर्ब्स, और लास्ट में क्या हो जाएगा, ट्री हो जाएगा। इस तरीके से जो वर्टिकल अरेंजमेंट है, तुमको फील आएगा हॉरिजॉन्टल, लेकिन नहीं नहीं, जो फील आता है वहां तो धोखा होना एकदम तय है। जैसे फील आया समझ लो कि कटने वाला है। तो ये वर्टिकल अरेंजमेंट है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट नहीं है, वर्टिकल अरेंजमेंट है। किसके आधार पर है, नीड ऑफ लाइट के आधार पर है। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। फेमस क्वेश्चन नीट का, सबसे क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन कहाँ मिलेगी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, क्योंकि सबसे ज्यादा प्लांट स्पीसीज वहीं पर है। तो अपने अपने नीड के हिसाब से, लाइट के हिसाब से सब क्या करेगा, एडजस्ट कर लेगा। डबल स्टार पॉइंट इंपॉर्टेंट, क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन इज फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसीलिए जब दूर से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि बिल्डिंग पे बिल्डिंग, मतलब एकदम फ्लोर बाय फ्लोर है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी स्टोरेज फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, बस एक बार हम इसको शुरू से आपको फिर से लेके चलते हैं, रिवीजन करा देते हैं, उसके बाद जहां जो लिखना है लिखा देते हैं। इंटरेक्शन, ध्यान से, इंटरेक्शन जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरनमेंट के साथ, दैट इज इकोलॉजी। हु इज द फादर ऑफ इकोलॉजी, राइटर। और पहली बार टर्म किसने दिया, अर्नस्ट हैकेल, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा। डेफिनेशन याद रखना है, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन और इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म अलोंग इट्स विथ इट्स इन्वायरमेंट और सराउंडिंग। ठीक है, अगर एक स्पेसीज के पर स्टडी करे ऑट इकोलॉजी, सारे स्पेसीज पर करे तो सिन इकोलॉजी या साइन इकोलॉजी, जो बोलना है बोल सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रहेगा, इकोलॉजिकल हायरार्की। ठीक है, इकोलॉजिकल हायरार्की याद रहेगा। स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आगे पॉपुलेशन में ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पेसीज, एक ही स्पेसीज का ऑर्गेनिज्म होना चाहिए तब पॉपुलेशन हुआ। लैंडस्केप को किसके किसके बीच में रखेंगे, इकोसिस्टम और बायोम के बीच में। मेगा इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोम। ठीक है, नेक्स्ट, यही सारे पॉइंट्स हैं। बताओ, चाइना वैली में मेटासेक्वा पाया जाता है, क्या होगा, इंडेमिक स्पेसीज। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का कंगारू इंडेमिक स्पेसीज। लायन किसका एग्जाम्पल है, नहीं, की स्टोन, लायन की स्टोन स्पेसीज, कंगारू रैट की स्टोन स्पेसीज। स्पेसीज के बारे में आपको बता दिया है ना। नेक्स्ट, कम्युनिटी में ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन, जैसे कि बायोटिक कम्युनिटी, एनिमल, प्लांट और माइक्रोब। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, स्पेसीज डायवर्सिटी खूब होनी चाहिए। दूसरा बताओ, दूसरा कोई एक स्पेसीज डोमिनेंट होना चाहिए, डोमिनेंस रहता है उसी से उसको हम लोग पहचानते हैं।
और तीसरा स्ट्रैटिफिकेशन। क्या है स्ट्रैटिफिकेशन? वर्टिकल अरेंजमेंट या हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट? वर्टिकल अरेंजमेंट। किस आधार पर होता है? नीड ऑफ लाइट के आधार पर। तालाब में कौन से जोन में रूटेड प्लांट पाए जाते हैं? लिटोरल जोन में फाइटोप्लैंक्टन, बताओ लिम्नेटिक जोन में हेट्रोट्रॉप, प्रोफंडल जोन में पाए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अच्छा, क्लियर कट स्ट्रैटिफिकेशन किसमें मिलेगी? क्लियर कट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलेगी। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अगला क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग, तब उसमें कम्युनिटी से और भी आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पॉपुलेशन इंटरेक्शन देखेंगे। ठीक है।